चलिए, आज आपका हेडिंग है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आप लोग लिखेंगे। लेंस से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं, हमने निम्नलिखित नहीं लिखा है। चलिए हम लिख देते हैं निम्न परिभाषाएं होती। ठीक है, लेंस से संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं होती हैं। नंबर 1 हेडिंग आपका मुख्य अक्ष, नंबर 2 आपका है वक्रता त्रिज्या, नंबर 3 हेडिंग है आपका वक्रता केंद्र, नंबर 4 आपका है मुख्य अक्ष, नंबर 5 आपका है द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि अभी और है, अभी 4-5 जो है अभी आगे हम बताएंगे। ठीक है, कह रहा है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष देखिए, लेंस के गोलीय तल, क्या लेंस के गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होते हैं उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पक्का समझ में आएगा। हम जो कहते हैं उसको ध्यान सुनेंगे तो पक्का समझ में आएगा। देखिए, लेंस के गोलीय तल, क्या है, लेंस के गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होते हैं, कह रहा है लेंस के गोलीय तल का जिन गोलों का पृष्ठ का भाग होता है उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एकदम क्लियर रहेगा। कह रहा है लेंस के गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होता है, जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्रों से होकर जाने वाली लेंस रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। कह रहा है कि जैसे कोई गोलीय पृष्ठ हो तथा उसके केंद्रों से जो उसके केंद्र से होकर जितनी रेखाएं जाएंगी वो क्या होंगी, वो उनका क्या कहलाएंगी, लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए वर्ष से, लेंस के गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होते हैं उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। भैया ध्यान दीजिएगा, ये कहां से बता रहे हैं, यहाँ से देखिए, लेंस के गोलीय तल, कह रहा है कि जो लेंस का गोलीय तल है जिन गोलों के पृष्ठ, लेंस का गोलीय तल है जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होता है उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। कह रहा है कि लेंस जिस गोलीय तल का पृष्ठों का भाग होता है तथा उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, क्लियर रहेगा। लेंस के गोलीय तल जिन गोलों के पृष्ठ का भाग होते हैं उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेंस जिस खोखले गोले का, क्या लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कह रहा है कि लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, लेंस जो होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे आपको कोई गोलीय पृष्ठ दे दिया गया हो और उससे लेंस बनाने के लिए क्या दिया गया होता था, जो वो उसकी खोखले गोले का त्रिज्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। अवतल व उत्तल लेंस, क्या अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है, कह रहा है कि अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। चलिए देखिए फिर से, कह रहा है अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कह रहा है कि अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं।
अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं तथा उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं, उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्यान देंगे, ठीक है। सॉरी, दो बारी हो गया क्या? मुख्य चलिए, एक वो है, अथवा करके लिख लीजिएगा। गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। चाहे आप ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, दोनों एक ही है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहेंगे। ये मुख्य अक्ष जो है, इसको भी लिख सकते हैं आप, इसको भी लिख सकते हैं, अथवा करके लिखेंगे। क्या है? गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यानी मतलब कल्पना की जाए कैसे इस तरह जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, मुख्य अक्ष क्या है? गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब अगली हेडिंग है द्वारक। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक कहते हैं। चलिए एक बार पूरा फिर से दोहराना चाहेंगे, ठीक है, और ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। आपकी हेडिंग है लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। मुख्य अक्ष, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अथवा करके दोनों में से एक को लिखेंगे जो आपको समझ में आया होगा। लेंस के गोलीय तल, जिन गोलों के पृष्ठों का भाग होता है उनके केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कह रहा है? लेंस के गोलीय तल, जिन गोलों के पृष्ठों का भाग होता है उसके केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। या फिर अगला है, गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कह रहा है, या फिर गोली लेंसों के पृष्ठों के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र में आप लोग कंफ्यूजन ना होगा, वक्रता त्रिज्या अलग है, वक्रता केंद्र अलग है। वक्रता त्रिज्या, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अवतल व उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल या उत्तल लेंस के गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग आपके द्वारक। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के व्यास को हम क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के व्यास को हम लेंस का द्वारक कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चलिए आगे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए, आपकी हेडिंग है प्रथम फोकस। प्रथम फोकस क्या है? आपको हमने इससे पहले सब परिभाषा को बता दिया। अब आपकी हेडिंग है प्रथम फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह, कह रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कह रहा है कि जो ये मुख्य अक्ष के जो समांतर सब बिंदुएं हैं ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं? वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ठीक है, कह रहा है कि जो ये अपवर्तन के पश्चात जो लेंस है ये सब क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रथम फोकस। क्या है प्रथम फोकस? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम
फोकस कहते हैं। आपका देखिए यहाँ पे है ना प्रथम फोकस, यहाँ देखिए किरणें जा रही है, सब क्या है मुख्य अक्ष के सब समांतर हो गई हैं, उसी को हम कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि प्रथम फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात क्या है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस क्या है, एक बार फिर से देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। ये आपका जो फिगर है प्रथम फोकस का है। प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए द्वितीय फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या रहा है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे जाके मिल रही हैं, F2 पे, यानी कि एक फोकस में मिल रही हैं, उस केंद्र पे मिल रही हैं, उसी को हम उसका क्या कहते हैं द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। बात कैसे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या एक बार फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। देखिए ये सब मुख्य अक्ष क्या है समांतर हैं, और यहाँ पे लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं उसे हम उसका द्वितीय फोकस कहते हैं। बात फिर से देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, उसे उसका द्वितीय फोकस प्रथम फोकस कहते हैं। और ये प्रथम फोकस का, ये देखिए यहाँ से किरणें जा रही हैं परावर्तन के पश्चात जो है किससे मुख्य अक्ष के सब समांतर हो गई हैं, और इसमें क्या है द्वितीय फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। चलिए आपको हम उसके अब अवतल लेंस के बारे में बताते हैं, अवतल लेंस क्या है। चलिए आपका हेडिंग क्या है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किसे कहते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या है कि छोड़िए कुछ सब कुछ छोड़िए, क्या है कि वो कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है होकर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु अपवर्तन के बजाय जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वो वास्तव में मिलती नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है ये जाके इस बिंदु पर मिलेंगी, तो उस तल को हम क्या कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। चलिए क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। एकदम क्लियर रहेगा भैया, थोड़ा ध्यान देंगे तो ठीक है, ध्यान देने की बात है, अगर ध्यान है तो पक्का क्लियर रहेगा। क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। देखिए ये प्रकाश किरणें हैं, लेंस से जब टकराए तो ये अपवर्तन हो गया इनका, यहाँ से ये समांतर हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जाके एक बिंदु पर मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, उसी को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये क्या है, अगली आपकी फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे फोकस तल क्या है, फोकस दूरी आपको हमने तो सब बता दिया, अब यही फोकस दूरी बचा, फोकस दूरी फोकस तल दोनों बचा है।
ठीक है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा भैया। अब तो वीडियो खत्म होने वाला, लाइक कर दीजिए। चलिए अगली हेडिंग आपकी है फोकस तल। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाली तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। उस तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। उसी तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहते हैं। एक बार हम पूरा फिर से बताएंगे, क्लियर हो जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अवतल लेंस का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें आई, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष समांतर हो गई है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हम उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस या अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसके बाद फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अगली हेडिंग है फोकस तल। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाली तल को हम फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत गुजरने वाले तल को हम फोकस तल कहते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। अब तो वीडियो खत्म हो गई, अब तो लाइक कर दीजिए, अंगूठे का निशान दबाइए और अपने दोस्तों को ये बताइए कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भूलना नहीं है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।